तो विस्थापन और द्विविस्थापन, इस पर भी एक प्रश्न बनता है पीछे बुक में, देखना एक्सरसाइज में लिखा होगा, विस्थापन और द्विविस्थापन के ऊपर कुछ प्रश्न है। ठीक है, अब सबसे पहले तो इनको समझना है, नाम से पता चल जाता है। किसी अभिक्रिया का जो नाम है ना, वो नाम उसमें उसकी जो प्रोसेस है उसके ऊपर आधारित होता है। मतलब विस्थापन हुआ है किसी चीज का, विस्थापन क्या होता है? किसी चीज को एक जगह से उठाया और दूसरी जगह रख दिया गया, विस्थापित कर दिया गया। जैसे हमने पिछले साल पढ़ा था कि दूरी और विस्थापन क्या है। दूरी जो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट के बीच एक्चुअल डिस्टेंस हमने ट्रेवल की है, वो दूरी है। हम यहां से गए नीचे खनोग में तो 5-6 किलोमीटर पड़ जाता है, लेकिन अगर सीधा मापें उसको तो 1 किलोमीटर भी नहीं पड़ेगा। तो विस्थापन वो है कि यहां से वहां गई है वस्तु, तो एक्चुअल में सबसे नजदीकी डिस्टेंस क्या है। तो विस्थापन से वैसे ही कुछ अर्थ लगता है यहाँ भी, कि एक जगह से उठाकर दूसरी जगह रखना है चीजों को। और द्वि लग गया तो मतलब दो चीजें उठ रही हैं, ये इसका अर्थ है। ठीक है, 8वीं में हमने किया था, एक प्रयोग भी किया था जिसमें हमने कॉपर सल्फेट लिया था। यस सर। और कॉपर सल्फेट में लोहे की कील डाली थी। यस सर। और उससे बन गया था वो रंग, जो नीला था वो हरा हो गया था। हरा क्यों हुआ? क्योंकि अब कॉपर सल्फेट का जो हरा रंग था कॉपर सल्फेट की वजह से था। अब सॉल्यूशन में कुछ और बनेगा, कॉपर सल्फेट नहीं होगा, अब कुछ और बनेगा। तो आयरन सल्फेट बन गया है जो कि हरे रंग का है, ये नीले का था, ये नीले रंग का था। अब जो बना ये आयरन सल्फेट थोड़ा सा हरे रंग का है, इसलिए धीरे धीरे जब ये बनता जा रहा है तो ये नीला रंग हरे में बदलता जा रहा है। ये प्रश्न भी पूछा जाता है, जब कॉपर सल्फेट के विलयन में लोहे की कील डाली जाती है तो उसका रंग क्यों बदल जाता है। तो प्रश्न का उत्तर ये है कि जब कॉपर सल्फेट का विलयन है वह नीले रंग, नीला तोता देखा होगा तुमने, तो वो नीले रंग का होता है। अब जब उसमें लोहे की कील डाली जाती है तो लोहा कॉपर सल्फेट में से कॉपर को विस्थापित कर देता है और आयरन सल्फेट बना देता है, और कॉपर जो है वो लोहे की कील पर भूरे रंग का पदार्थ बन जाता है ना। तो अब कॉपर सल्फेट में से आयरन ने कॉपर को विस्थापित किया, खुद वहां लग गया, इससे विलयन में आयरन सल्फेट बनता जाता है जो कि हल्का हरे रंग का होगा। तो जैसे जैसे उसका अमाउंट, उसकी मात्रा, आयरन सल्फेट की मात्रा विलयन में बढ़ती जाएगी, वैसे वैसे नीला रंग हल्के हरे और हरे में बदल जाएगा। समझ गए? पहले पीला पीला जैसा हो जाएगा, जब दो रंग मिलेंगे तो हल्का पीला फिर हरा हो जाएगा। ठीक है, जितना ज्यादा बनेगा उतना ज्यादा हरा रंग हो जाएगा। समझ गए? तो ये भी आपको आयरन सल्फेट मैंने बताया था, एक बॉक्स में था, वो हरे रंग का था। ठीक है, अब ऐसी ही एक और अभिक्रिया इसमें है। ये प्रश्न भी आता है कि ये इस विलयन में ये डाला जाए तो रंग बदल क्यों जाता है, तो इसको ऐसे ही समझाना है आपने। ठीक है, पता चल गया? अपने शब्दों में लिख सकते हो तुम, पढ़ने की भी जरूरत नहीं होती अगर तुमने अच्छे से समझ लिया इसको। ठीक है, दूसरा, अगर जिंक को डाला जाए कॉपर सल्फेट में तब भी कुछ ऐसा ही होगा। तो जिंक सल्फेट बनेगा, इसका रंग भी बदलेगा और कॉपर अलग हो जाएगा। ठीक है, तो क्या हुआ, एक तत्व दूसरे तत्व को हटा रहा है। तो ये तो तत्व है, अकेला तत्व है, एक कोई यौगिक नहीं है। तो ये तत्व दूसरे तत्व को किस में से निकाल रहा है? यौगिक में से। तो जब कोई तत्व दूसरे तत्व को उसके यौगिक में से हटाकर स्वयं उसका स्थान ले ले, इस प्रक्रिया को, इस अभिक्रिया को विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। समझ गए? और उसमें ये एग्जाम्पल आप ये भी लिख सकते हो। वैसे एक और है लेड, अगर हम डालेंगे कॉपर क्लोराइड में तब भी कुछ ऐसे ही बनता है, लेड क्लोराइड और कॉपर बन जाता है। ठीक है, समझ गए? तो ये सारी विस्थापन अभिक्रिया। द्विविस्थापन में क्या होगा? अब द्विविस्थापन में जहां हमने बोला कि कोई तत्व दूसरे तत्व को उसके यौगिक में से हटा रहा है, अब हम बोलेंगे दो तत्व, और वो दोनों तत्व अपने यौगिकों में होंगे। जैसे बेरियम सल्फेट है हमारा, प्लस ये करेगा विस्थापित किसको? बेरियम सल्फेट और सोडियम सल्फेट और बेरियम क्लोराइड होना। तो ये अभिक्रिया Na2SO4 सोडियम सल्फेट जब अभिक्रिया करता है बेरियम क्लोराइड से,
तो क्या बनेगा, दो तत्व अपने यौगिकों में से एक दूसरे को विस्थापित करते हैं। हाँ, तो बनेगा Ba, इसकी जगह चला जाएगा तो BaSO4 बन जाएगा, और सोडियम जो है क्लोरीन के साथ मिलेगा और सोडियम क्लोराइड बन जाएगा। अब बैलेंस करना है, यहां पर सोडियम 2 है तो इधर भी 2 करने हैं, फिर क्लोरीन अपने आप ही 2 हो जाएंगे, और सोडियम भी 2 हो गए, क्लोरीन भी 2 हो गए, क्लोरीन भी 2 हो गए, सोडियम भी 2 हो गए। बेरियम 1 है, सल्फेट 1 है, बेरियम 1 है, सल्फेट 1 है, बैलेंस्ड। एक ही चीज लिखनी थी मैंने, 2 बस, ठीक है। इसके अलावा ऐसी ही एक और अभिक्रिया है जिसमें हम लेड नाइट्रेट अगर लेंगे, PbNO3 प्लस पोटेशियम आयोडाइड अगर हम लेते हैं, इसमें भी पोटेशियम लेड को हटाएगा और लेड पोटेशियम को हटाएगा उनके यौगिकों में से। तो दो तत्व एक दूसरे को विस्थापित कर रहे हैं जिन अभिक्रियाओं में, उन्हें द्विविस्थापन कहते हैं। दो तत्व एक दूसरे को विस्थापित कर रहे हैं उनके यौगिकों में से, दो तत्व एक दूसरे को उनके यौगिकों में से विस्थापित कर रहे हैं, ऐसी अभिक्रिया को द्विविस्थापन कहते हैं। यहाँ पे बनेगा KNO3 पोटेशियम नाइट्रेट प्लस PbI2, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है, नाइट्रेट 2 है, NO3 2 है, इधर NO3 1 है, तो इधर 2 कर दूंगा मैं। अगर इधर 2 हो गए तो इधर भी 2 करने पड़ेंगे ना, इधर भी 2 लगाना पड़ेगा। अब देखो बैलेंस है, Pb 1 है, ठीक है, Pb 1 है, NO3 2 है, NO3 2 है, पोटेशियम 2 है, पोटेशियम 2 है, आयोडीन भी 2 है, आयोडीन भी 2 है, बैलेंस हो गया, 2 जगह लगाया। तो इस तरह से ये हमारा विस्थापन और द्विविस्थापन आप समझा सकते हो और लिख भी सकते हो, समझ गए, इजी प्रक्रियाएं हैं। अब यहां पर एक और चीज होती है कि जब हम सोडियम सल्फेट और बेरियम क्लोराइड बना रहे हैं, ठीक है, तो बेरियम सल्फेट में सोडियम क्लोराइड एक सॉल्ट बन जाता है, सॉल्ट बनता है, और ये अघुलनशील होता है, और सफेद उस परख नली में जिसमें ये 2 केमिकल मिलाए थे लिक्विड, ये दोनों लिक्विड थे, और एक ठोस बन जाता है। यहां भी कुछ ऐसा हुआ, यहां भी ये 2 लिक्विड मिलाए हमने, और पोटेशियम आयोडाइड पीले कलर का पदार्थ है वो बन जाता है और नीचे बैठ जाता है। जो नीचे बैठ गया मतलब वो अघुलनशील है, कैसा है, तो इस तरह से अघुलनशील पदार्थ बनता है किसी अभिक्रिया में। जब अघुलनशील पदार्थ बनता है और वो तल पर बैठ जाता है, इसे हम क्या कहते हैं, क्या नाम लिया है इसको, प्रेसिपिटेट कहते हैं, हिंदी में कुछ कहेंगे, इसको बोलेंगे हम प्रेसिपिटेट, विक्षेपण कहते होंगे शायद, अवक्षेपण, सॉरी, हाँ है ना, अवक्षेपण, अवक्षेप बना, क्या बना ये जो ठोस पदार्थ बनता है, जब 2 द्रवों को मिलाया जाता है, वह ठोस पदार्थ जो तल पर बैठ जाता है, तल पर जो नीचे बैठ गया, उसे अवक्षेप कहेंगे, और इन अभिक्रियाओं को अवक्षेपण कहा जाता है। तो इस अभिक्रिया को आप अवक्षेपण अभिक्रिया में भी लिख सकते हैं, द्विविस्थापन में भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर 2 ये थी, एक अवक्षेपण अभिक्रिया हो गई, अभिक्रिया जिसमें अवक्षेप बना उसको अवक्षेपण कहते हैं। यह अभिक्रिया वह अभिक्रिया है जिसमें जब 2 रसायनों को अभिकारक के रूप में अभिकृत करवाया जाता है। हाँ, श्वेत भी होता है, ये पीले का है, PbI2 पीले रंग का है। तो जब कोई ठोस पदार्थ बन जाता है, जब 2 द्रवों की अभिक्रिया करवाई जाती है, अभिक्रिया के बाद जब उत्पाद में कोई अवक्षेप बने, अर्थात कोई ठोस पदार्थ अघुलनशील, लिखा है श्वेत पदार्थ उसमें, है ना, श्वेत पदार्थ इसलिए लिखा क्योंकि ये सफेद है, श्वेत पदार्थ बने और वह तल पर बैठ जाए तो उसे हम अवक्षेप कहते हैं, और इस अभिक्रिया को अवक्षेपण कहा जाता है, ठीक है। अवक्षेप बना जो तल पर बैठ गया, ठोस पदार्थ, अघुलनशील पदार्थ, श्वेत यहाँ पर बोला है लेकिन यहाँ पीला है, कई जगह कुछ और रंग का भी बन सकता है, नीले रंग का भी बन सकता है, ठीक है, इसलिए जरूरी नहीं है कि वो सफेद ही बनेगा, ठीक है। तो पीले रंग का ये है, कोई नीले रंग का भी हो सकता है, तो ये निर्भर करता है कि क्या मिलाया है, समझ गए। तो ये 3 अभिक्रियाएं अच्छे से पढ़नी है, फिर हमारा लास्ट टॉपिक रह जाता है इसमें, उसको तुम घर से खुद पढ़ के आओगे, ठीक है, उपचयन और अपचयन, और अच्छे से पढ़ो, अच्छे से तैयारी करो ताकि तुम्हें कोई दिक्कत ना आए। अब ये प्रश्न इंपॉर्टेंट भी हैं, इजी भी हैं, कोई टफ नहीं है इसमें, सिर्फ तुम्हें अभिक्रियाओं को याद करना है। जब 3-4 दिन तुम रिपीट करोगे इनको, अपने आप याद हो जाएंगे, ठीक है, समझ गए। और कोई दिक्कत आए तो मैं बैठा हूँ, पूछ लो, फोन करके पूछ लो,
फोन करके भी पूछ सकते हो आप, ठीक है। मैसेज कर दो, व्हाट्सएप ग्रुप बने हैं हमारे, क्लासरूम भी हमने डाउनलोड की है ऐप, उसमें पूछ सकते हो। किसके पास कुछ नहीं है तो वो फोन कर सकता है डायरेक्ट, ठीक है। जब मर्जी तुम्हें कोई दिक्कत आ रही है, जब मर्जी तुम्हें परेशानी है, कुछ समझना है, नहीं समझ आ रहा है, उसी टाइम पूछ लो। लेकिन घर में जाके कम से कम मेहनत तो करो, एक बार स्टार्ट तो करो, ठीक है। यहाँ तो अच्छा पढ़ के चले गए, समझ गए, घर में कोई नहीं पढ़ रहा है और पेपर आए हैं सिर पे, मतलब टेंशन ही नहीं है किसी को। जब टेंशन नहीं है तो फिर वो मतलब अपने करियर के लिए भी उतना जागरूक नहीं है कि मैंने कुछ बनना है ना। माँ बाप तो जितना मर्जी बोले, वो तो बोलते ही हैं, हमेशा ही बोलते हैं, उनकी सुननी नहीं हमने। जाओ, जैसे पता नहीं वो अपने लिए बोल रहे हैं। तो अच्छी मेहनत करो, अच्छा फल मिलेगा, ठीक है।